ओके सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और आज के इस छोटे से वीडियो लेक्चर सेशन में मैं जयपाल विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं। बेसिकली सुबह जो हम लोग वीडियो लेक्चर ले रहे थे उसमें एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था कि फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में और क्या चीज हो सकती है। बेसिकली वो आपके साथ में डिस्कस करना था। तो विद्यार्थियों हम लोग उसी टॉपिक को लेके अब आपके सामने पुनः उपस्थित हैं और उसी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में एक छोटी सी चीज जो रह गई थी जिसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ में अभी डिस्कशन करूंगा। बेसिकली अगर हमारे पास में क्या है, अगर हमारे पास में एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं पूरा का पूरा प्रोसेस आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी फंक्शन की कैटेगरी में ही आता है। अभी तक आपको क्या दिया जाता था? अभी तक आपको इस तरह से दिया जाता z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ x, मतलब z इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया जाता था और आप उसमें से इस f को क्या कर देते थे? एलिमिनेट करते थे। नाउ इन दिस केस अगर आपको इस तरह से कोई फंक्शन दिया जाता है, सपोज दैट मैं कह दूं कि f और यहां पे सम फंक्शन ऑफ u और यहां पे सम फंक्शन ऑफ v, और आपको ऐसा एक रिलेशनशिप दे दिया जाए जहां पर u जो है वो खुद अपने आप में x और y का फंक्शन है, v जो है वो खुद अपने आप में x और y का फंक्शन है। तो ऐसी स्थिति में इस f को एलिमिनेट करके इस रिलेशन की मदद से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाई जाएगी वो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूं विद्यार्थियों। ठीक है ना? इसका पूरा का पूरा वर्किंग प्रोसीजर जो है वो भी अपने आप में दिया हुआ है, पूरी थ्योरी है लंबी सी, उस थ्योरी के ऊपर नहीं जाऊंगा, लेकिन उस थ्योरी का यूज करके कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन समझाते समय जो मेथड या प्रोसीजर मैं आपको अप्लाई करके बताऊंगा वही प्रोसीजर इसकी थ्योरी भी है। ठीक है ना? बस हम उसको डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं ऑन द क्वेश्चन। ठीक, तो अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेता हूं और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको एक रिलेशनशिप के थ्रू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई रिलेट होंगे, उस फंक्शन को एलिमिनेट करके या एलिमिनेट करके कैसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेट करेंगे वो सारी की सारी चीजें मैं आपको अब बताऊंगा विद्यार्थियों। तो चलिए आइए लेट्स टेक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं यहां पे लिखूंगा, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इट इज अ क्वेश्चन, formulate PDE from the relation and the relation is f x square plus y square plus z square comma z square minus 2xy is equals to 0. So this is the relation between the given for given function. ये हम लोगों को क्या दिया हुआ है विद्यार्थियों? ये हम लोगों को एक रिलेशनशिप दिया हुआ है और इस रिलेशनशिप की मदद से हम लोगों को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्मुलेट करना है। अब ध्यान दीजिएगा कि जब आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करना है पहले उसको समझिएगा ध्यान से। लुक एट दिस। सबसे पहले आप लिखेंगे लेट द गिवन फंक्शन, फंक्शन नहीं कहूंगा मैं, रिलेशन कहूंगा, लेट द गिवन रिलेशन इज एफ यू कॉमा वी इज इक्वल टू 0। आप इसे ये मानिएगा दिस इज 1 वेयर, जहां पर where u is equals to x square plus y square plus z square और v is equals to है z square minus 2xy। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब आ जाते हैं अपन लोग इस 1 के ऊपर। इसी चीज के ऊपर आपको अब ध्यान देना है जो मैं आगे करने वाला हूं। from 1 partially differentiating with respect to
x, है ना, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग, बल्कि यहां ऐसा लिखना चाहिए था 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, 1 को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने पर ध्यान दीजिएगा कि f u और v का फंक्शन है और u और v जो है वो अपने आप में x और y के फंक्शन है। तो जब आप 1 को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो देखना कैसे होगा, ये ऐसे होगा, del f बाय del u कॉमा मल्टीप्लाई del u बाय del x प्लस del f बाय del v इंटू del v बाय del x इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हम लोगों ने किया विद्यार्थियों किसकी मदद से, ये हम लोगों ने किया टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट की मदद से। और ध्यान दीजिएगा वही बस फंक्शन ऑफ फंक्शन का सिस्टम है बच्चों, f पहले u के रिस्पेक्ट में होगा, फिर u x के, प्लस f पहले v के रिस्पेक्ट में होगा और v x के रिस्पेक्ट में। सो आप अब इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, या फिर मैं ये कह लूं कि यदि आप यहां से इस वैल्यू को कैलकुलेट करें, किसको, del f बाय del u इंटू del u बाय del x इज इक्वल्स टू माइनस del f by del v or del v by del x. So this implies that del f by del u divide by del f by del v, मतलब इसको डिवाइड में ले आओ तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस del v by del x डिवाइड by del u by del x। तो इट मीन्स दैट हमें बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, इसकी तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप लोग यहां पे del v बाय del x और del u बाय del x की वैल्यू रखोगे। सो दिस इज इक्वल्स टू क्या चल रहा है, del f बाय del u डिवाइड बाय del f बाय del v, हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। अब माइनस, ठीक है, माइनस साइन इज ओके। अब मैं आपसे कहूं कि del v बाय del x, मतलब v को आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो देखो ये 0 हो जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में करोगे तो -2y आएगा केवल, ये -2y आपने लिख दिया, फिर डिवाइड बाय। अब आप क्या करो, u को x के रिस्पेक्ट में करो, तो इसको u को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा बच्चों, u को अब आप सॉरी मैं यहां पे गलती कर गया, क्या गलती करेगा कि v को जब हम लोग किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो z का भी होगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है ना, ऐसी रिलेशनशिप है बच्चों यहाँ पे। तो यहां पर मैं इस चीज को वापस लेता हूं और फिर से करता हूं। सो v को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो तो ये आएगा 2z del z बाय del x फंक्शन ऑफ फंक्शन से माइनस 2y, नाउ डिवाइड बाय u को x के रिस्पेक्ट में, तो u को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सबसे पहले आएगा 2x, y का 0 हो जाएगा और z स्क्वायर का हो जाएगा प्लस 2z del z बाय del x, जिसको हम लोग ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे से 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो हमारे पास में आएगा z इंटू पी del z बाय del x की जगह पर। ठीक है ना, माइनस चाहो तो आप ब्रैकेट के बाहर लगा दो, बल्कि माइनस तो ब्रैकेट के बाहर ही था भाई पहले से ही, ये ऐसा था ये। ठीक है, माइनस जेड पी एंड माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस जेड डेल जेड बाय डेल एक्स पी। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये आपके पास में डेल एफ बाय डेल यू और डेल एफ बाय डेल वी की वैल्यू आ गई। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली बच्चों अब आपको इस 1 को किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। सो ये राइट हियर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, तो जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, डेल एफ बाय डेल यू सेम डेल यू बाय डेल y आ जाएगा, प्लस डेल एफ बाय डेल v और डेल v बाय डेल y इज इक्वल टू 0। यहां से विद्यार्थियों, यहां से आपके पास में डेल एफ बाय डेल यू डिवाइड बाय डेल एफ बाय डेल v इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो माइनस डेल v बाय डेल y डिवाइड बाय डेल u
बाय डेल वाई आ जाएगा। अब आपको फिर से u को और v को x y के रिस्पेक्ट, नॉट x y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, और सेम चीज आप y के साथ वही करेंगे जो आपने x के केस में किया था। नाउ दिस इज इक्वल्स टू यहां पे जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो आपके पास में आएगा दिस इंप्लाइज दैट डेल f बाय डेल u बाय डेल f बाय डेल v इज इक्वल्स टू, लुक माइनस, ठीक है, डेल v बाय डेल y, तो v को y के रिस्पेक्ट में, तो ये वही होगा बच्चों 2z डेल z बाय डेल y, यहां y के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस 2x डिवाइड बाय u को y के रिस्पेक्ट में, तो ये एक्स स्क्वायर 0, ये हो जाएगा आपका 2y, और ये हो जाएगा आपका फिर से प्लस 2z डेल z बाय डेल y। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, यहां माइनस, ठीक है, ये 2 कॉमन लेके, नीचे वाले 2 से कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो ये हो जाएगा z, ये हो जाएगा आपका q माइनस x माइनस x ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय, ये हो जाएगा आपका y प्लस z q। सिंपल सी बात है बच्चों, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। अब जरा ध्यान देना कि 2 और 3 जो आपके पास में आया है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो इससे क्या होगा, राइट हैंड साइड भी इक्वेट हो जाएंगी। तो अब हमारा काम यही है बच्चों, अब हम लोग राइट हैंड साइड को इक्वेट करने वाले हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे बाय इक्वेशन 2 एंड 3। तो 2 और 3 से बच्चों हमारे पास में आ जाएगा कितना, हमारे पास में आ जाएगा माइनस ब्रैकेट में जेड पी माइनस वाई डिवाइड बाय एक्स प्लस जेड पी इज इक्वल्स टू माइनस जेड क्यू माइनस एक्स डिवाइड बाय वाई प्लस जेड क्यू। सिंपल सी बात है, ये आपके पास में आ जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, बिकॉज इसमें से आर्बिट्ररी फंक्शन जो है वो एलिमिनेट हो चुका है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। और कैसे बनाओगे वो भी मैं समझा देता हूं, बहुत ही आसान है। यहां से इस टाइप का जो भी रिलेशन होगा बच्चों, उससे हमेशा फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। मैं अभी आपको बताता हूं कि कैसे बनेगी। लुक एट दिस इंप्लाइज दैट ये माइनस से माइनस कैंसिल, इसका इधर मल्टीप्लाई करो, जेड पी माइनस वाई ब्रैकेट में वाई प्लस जेड क्यू इज इक्वल्स टू जेड क्यू माइनस एक्स मल्टीप्लाई में एक्स प्लस जेड पी। मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो बच्चों। तो जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करोगे सो यू विल गेट, यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो पी वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर पी क्यू, जेड स्क्वायर पी क्यू, इस तरह से आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना, जेड स्क्वायर पी क्यू, फिर माइनस में वाई स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा माइनस में वाई जेड क्यू इज इक्वल्स टू, यहां पर आएगा बच्चों जेड एक्स क्यू प्लस जेड स्क्वायर पी क्यू, ठीक है, जेड स्क्वायर पी क्यू, जेड स्क्वायर पी क्यू, ठीक है। एंड यहां पर आप लिखेंगे विद्यार्थियों माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस में एक्स जेड पी, ठीक है ना। अब देखो जरा कि क्या चीज कॉमन आ सकती है, क्या नहीं आ सकती है, ये सारी की सारी चीजें अब अपने को यहाँ पे देखनी है। और अगर कुछ कॉमन लेके कैंसिल हो सकता है तो हम उसको कैंसिल भी करेंगे, ठीक है। जैसे पी क्यू वाले टर्म को पी क्यू तो दोनों तरफ से कट जाएगा, तो ये वाला पी क्यू और ये जेड स्क्वायर पी क्यू तो कट गया दोनों तरफ से। अब अगर हम ध्यान दें कि वाई जेड, इन दोनों में से वाई जेड कॉमन निकाला जा सकता है, तो अंदर बचेगा p माइनस क्यू। नहीं, हमको p माइनस क्यू नहीं, हमें p वाले टर्म एक तरफ कर देने हैं और q वाले जो टर्म हैं उनको एक तरफ कर देना है।
मतलब p वाले टर्म, ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे बेस्ट ये होगा, दिस इंप्लाइज दैट ये जो p है इसको इधर लेकर आओ, तो p y z एंड प्लस वो इधर पे आ जाएगा बच्चों, तो इट्स अ p x z हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस ये है आपका, ये इसको भी इधर लेकर आओ, तो माइनस वाई जेड क्यू और माइनस में जेड एक्स क्यू, ठीक है ना। अब ये वाई स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो प्लस का वाई स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर। इन दोनों में से आप कुछ कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो इन दोनों में से p कॉमन ले लेंगे, और क्या कॉमन है, z, तो पी जेड आपने कॉमन लिया तो अंदर आ गया y प्लस एक्स। यहां पर माइनस कॉमन ले लीजिए, q और z कॉमन है, तो z और q कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं बच्चों हम लोग y स्क्वायर, नॉट y स्क्वायर, y माइनस एक्स, ब्रैकेट ये हटा दो, और y प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। पूरे में से y प्लस एक्स कॉमन है, तो y प्लस एक्स कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो y प्लस एक्स ब्रैकेट में आएगा पी जेड माइनस जेड क्यू इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स y प्लस एक्स। कैंसिल हो जाएगा y प्लस एक्स से y प्लस एक्स बच्चों, जैसे ही y प्लस एक्स से y प्लस एक्स आप कैंसिल करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट यू विल गेट पी जेड माइनस क्यू जेड is equals to y plus x. So this is the required partial differential equation. और ये जो partial differential equation बनी है ये है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पीडीई, लीनियर पीडीई। इट मीन्स दैट विद्यार्थियों कि जब भी आपको इस टाइप का कोई भी रिलेशन दिया जाएगा बच्चों, कैसा, जब भी आपको इस तरह का कोई भी रिलेशन दिया जाएगा और उससे कहा जाएगा कि आप इसकी मदद से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए, तो जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी बच्चों वो हमेशा इस फॉर्म में बनेगी। किस फॉर्म में बनेगी, इस फॉर्म में, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल q इज इक्वल्स टू r, जहां पे इस P का मतलब है डेल z बाय डेल x, इस Q का मतलब है डेल z बाय डेल व्हाट, डेल y, और कैपिटल P कैपिटल Q कैपिटल R आर द फंक्शन ऑफ x y और z। ये x y z के फंक्शन रहेंगे, और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये भले p q और x y z के फंक्शन हो, लेकिन यहां पर भी z जो होगा वो भी क्या कहते हैं x और y का फंक्शन होगा, मतलब z डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप की हमेशा आपके पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आएगी यदि आपको क्वेश्चन में इस टाइप का कोई रिलेशन या फंक्शनल रिलेशनशिप दी हुई है दो सब्सिडियरी फंक्शन के बीच में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उम्मीद करता हूं कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा। तो बेसिकली अगर आप पूरा ओवरव्यू करें कि आपने किया कैसे कैसे है ना, तो आपके पास में एक डिफरेंशियल आपके पास में एक रिलेशनशिप थी इस टाइप की, ठीक है ना। उसमें आपने क्या कहते हैं u बराबर ये माना, v बराबर ये माना, ठीक है, ये दिया था, इसको इस रूप में लिखा, u v माना, फिर 1 को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करा और इसकी वैल्यू निकाली, है ना। इसकी वैल्यू के लिए आपको इन दो की जरूरत पड़ी, तो आपने ये वैल्यू कहां से निकाल लिया, इस u और v की मदद से निकाल लिया। सिंप्लीफाई करा, आपके पास में ये वैल्यू इस रूप में आ गई। सिमिलरली आपने इस रिलेशन को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट किया, यू विल गेट दिस वन, सेम, है ना। और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद में आपके पास में क्या आ गया बच्चों, आपके पास में ये वाली चीज आ गई, ठीक है, ये वाली चीज आ गई, ये राइट। नाउ इक्वेशन 2 और जो 3 थी उनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए आपने क्या कर दिया, राइट हैंड साइड को बराबर कर दिया। सिंप्लीफाई करा, आपने p वाले टर्म को कॉमन लिया, q वाले टर्म को कॉमन लिया, जो बाकी थे उनको अलग कर दिया, आपके पास में ये आंसर आ गया, दैट्स ऑल, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देके जा रहा हूं, उस क्वेश्चन को आप लोग करेंगे और सॉल्व करके इसी तरह से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मुलेट कर लेंगे। सो दिस इज द क्वेश्चन जो आपको करना है, एंड द क्वेश्चन इज फॉर्मुलेट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन if given what given phi, रिलेशन दिया हुआ है phi, नॉट f, phi x plus y plus z
कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज योर रिलेशन, ठीक है ना। अब आप इसको फाई यू कॉमा वी के रूप में लिख देंगे, ठीक है ना, जहां पे यू और वी जो हैं वो आपको दिख ही रहे हैं। जब आप इसको सॉल्व करोगे और जिस प्रोसीजर से हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करा है उसी प्रोसीजर से आगे करोगे, सो आपके पास में ये आंसर आएगा। मैं आंसर यहां पर लिख के जा रहा हूं। द आंसर इज y प्लस जेड p माइनस z प्लस एक्स q is equals to x minus y. So this is your answer of this question. तो इस क्वेश्चन को बच्चों सीरियसली आप लोग कर लीजिएगा, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेट करने के लिए। तो ये एक छोटा सा जो टॉपिक था जो रह गया था सुबह की क्लास में, उसको आज अभी लाइव क्लास लेके कंप्लीट करा दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है जिसमें हम सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन। ये एक 10 से 15 मिनट का टॉपिक है। ये आपको हो सका तो अभी तो मैं खाना खाने जा रहा हूं बिकॉज फैमिली वाले वेट कर रहे होंगे। इसके बाद में हो सका तो 10 बजे के करीब एक छोटा सा लेक्चर लेके इसको फिनिश करवाने का प्रयास करूंगा। नॉट प्रॉमिस बट कोशिश करता हूं, ठीक है ना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाइए, है ना, और उनके साथ वैसे ही व्यवहार करिए जैसा आप उनसे चाहते हैं। राष्ट्र के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहिए। इस बात को मत सोचिए कि राष्ट्र ने आपके लिए क्या किया, आप राष्ट्र के लिए क्या करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज आप जो राष्ट्र के लिए करते हैं वास्तव में वो किसी व्यक्ति तक पहुंचता है और वही व्यक्ति फिर ये कहता है कि मेरे राष्ट्र ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। तो वास्तव में राष्ट्र आपके लिए नहीं करता है, व्यक्ति ही आपके लिए करते हैं, जनसमूह आपके लिए करता है, सिस्टम करता है, मशीनरी करती है। और जब वही उसी सिस्टम में आप आ जाते हैं तो आप अगर अच्छा करते हैं तो दूसरे लोग भी उससे प्रेरित होते हैं। इसलिए अच्छा करिए, ईमानदारी से करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। हम जल्दी फिर मुलाकात करेंगे। कल की क्लास तो एज यूजुअल होगी, लेकिन हम हो सका तो रात में भी मुलाकात करेंगे।